हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है जो उसे नींद से जगा देता है और फिर सोने नहीं देता। ये कहानी है एक ऐसे ही सपने की जो शुरू हुई एक टूटी हुई पतंग से और पहुंची अंतरिक्ष तक। बात है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे अमन की। अमन एक बहुत ही मेहनती लड़का था। अमन की उम्र यही कोई 12-13 साल होगी। अमन गरीब था लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। अमन अपने स्कूल की टूटी हुई लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों की फटे हुए पन्नों से पतंग बना रहा था। तू तो नहीं उड़ सकती किताब, लेकिन देखना तेरे पन्ने से मैं जरूर उड़ जाऊंगा। अमन हर शाम खेतों में जाकर तारों को निहारता। अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है? हाँ माँ, आओ ना। क्या देख रहा है? माँ, मैं इन तारों को देख रहा हूँ। माँ आप देखना, एक दिन मैं इन तारों को छू कर आऊंगा। बेटा, तू बातें बहुत बड़ी करता है। तारों को कैसे छुएगा भला? माँ आप देखना। अच्छा ठीक है, अब चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ माँ, चलो ना। अगले दिन गांव में पतंगबाजी का बड़ा मुकाबला होता है। अमन के सारे दोस्त रंग बिरंगी पतंग लेकर मैदान में उड़ाते हैं। अमन भी वहां आया, लेकिन अमन के हाथ में किताबों के फटे हुए पन्ने से बनी एक अजीब पतंग थी। अरे ये क्या है अमन? किताब से बनी है, अब देखना ये आसमान छुएगी। हा 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 हा, हवा में उड़ने से पहले ही फट जाएगी। कागज चाहे कैसा भी हो, अगर इरादा बड़ा हो तो आसमान भी झुकता है। अमन तू बातें बहुत अच्छी कर लेता है, चल आजा पतंग उड़ाते हैं। अमन और अमन के सारे दोस्त अब पतंग उड़ाते हैं और अमन की पतंग सबसे ऊंची उड़ती है। लेकिन तभी एक जोर की हवा आती है और अमन की पतंग की डोर टूट जाती है और अमन की पतंग उड़ जाती है। अब अमन की पतंग गोल गोल घूमकर दूर खेतों में चली जाती है। सब चिल्लाए, गया तेरा सपना। लेकिन अमन भाग पड़ा। अबे छोड़ ना। अमन नहीं माना। अमन अपनी पतंग के पीछे पीछे भागता गया। अबे छोड़ दे, अब वो नहीं मिलने वाली। मैं अपनी पतंग लेकर ही आऊंगा, देखना तुम लोग। अमन छोड़ ना, रहने भी दे। लेकिन अमन नहीं माना। अमन अपनी पतंग के पीछे पीछे भागता ही गया। अमन रुक जाना। अमन भागता गया, लेकिन अमन की पतंग एक ऐसे पेड़ पर अटकी मिली जो गांव का सबसे डरावना पेड़ था। ये रही मेरी पतंग। अमन, तुम्हारी पतंग इस पेड़ पर? तुम्हें तो पता है ना यहाँ कोई नहीं जाता, आत्मा रहती है। छोड़ ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपनी पतंग लेकर ही आऊंगा। अमन तू भी ना यार, हमें भी मरवाएगा, चलो ना। नहीं, मैं पतंग लेने जा रहा हूँ। अमन। अमन के सारे दोस्त रोकते हैं, लेकिन अमन नहीं मानता। अमन पेड़ पर पतंग निकालने के लिए चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है और फिर गिरता है। अमन दूसरी बना लेना, मत जाओ वहाँ, तुम बहुत ही जिद्दी हो अमन। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं पतंग लेकर ही आऊंगा। अमन हमें बहुत डर लग रहा है, मत जाओ वहाँ। अरे पतंग ही तो है ना। ये रही मेरी पतंग, ले आया ना। अमन तुझे डर नहीं लगता क्या? अरे काहे का डर, तुम लोग तो ऐसे डर रहे थे, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा अब अमन चलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है हमें। अच्छा ठीक है चलो। उस रात अमन के पिता ने अमन से कहा, बेटा, तू वाकई उड़ना जानता है। अब तुझे इस गांव की नहीं, आकाश की जरूरत है। और फिर अमन के पिता ने अपनी जमा पूंजी अमन को निकाल कर दे दी। ये लो बेटा। ये क्या है पिताजी?
ये मेरी कुछ जमा पूंजी थी जो मैंने बचा कर रखी थी। तू इसे रख। अब तू शहर जा क्योंकि तुझे अब शहर की जरूरत है बेटा। मुझे पता है अब तो इस गांव की मिट्टी में नहीं रुकेगा। तू तो उड़ान है। जा, अब उड़ने जा। पिताजी, आप देखना, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब तारे साथ होंगे। ठीक है बेटा, अब तू जा। अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। बेटा, शहर जाकर हमें भूल मत जाना। अरे तू भी ना माँ, कैसी बातें करती है। बेटा, ये पायल है, तेरे ननिहाल से मिली थी, ये तो रख ले। क्यों माँ, बुरे वक्त में तेरे काम आएगी बेटा। नहीं माँ, इन पायल को तू अपने पास ही रख। एक दिन तेरे पैरों में ये फिर से सजेंगी, देखना तू। लेकिन बेटा, तू इसे लेता जाना, पिताजी के दिए हुए पैसे शायद कम पड़ जाएं तेरे लिए। शहर बहुत महंगा रहता है बेटा। नहीं माँ, मैं वहाँ कुछ ना कुछ कर लूँगा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब तू जा। अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। बेटा, शहर जाकर हमें भूल मत जाना। अरे तू भी ना माँ, कैसी बातें करती है। अब अमन अपना सपना पूरा करने के लिए शहर जाता है। शहर आसान नहीं था। दिन में कॉलेज, शाम को चाय की दुकान और रात को पढ़ाई। किसी दिन अमन कुछ खाता और किसी दिन भूखे पेट ही सो जाता। लेकिन अमन का सीना तना हुआ था। उसके हौसले में बहुत उड़ान थी। एक दिन की बात है, कैंटीन के कुछ लड़के अमन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग गांव से आते हैं अपने सपनों को लेकर, लेकिन यहाँ शहर की भीड़ में बस खो जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। मैं गांव से आया हूँ अपना सपना लेकर, लेकिन मैं खोऊंगा नहीं। मेरे गांव में भी आकाश होता है, फर्क इतना है हम उसे छूना जानते हैं। हा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, सब ऐसे ही बोलते हैं। कुछ समय के बाद सालों की मेहनत से उसका प्रोजेक्ट साइंस फेयर में चुना गया। एक मिनी सैटेलाइट जो गांव में सस्ती टेक्नोलॉजी लाने का सपना पूरा कर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ठीक प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले अमन का मॉडल गिरकर टूट गया और अमन निराश हो गया। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आता है। बेटा, जो चीज टूटकर भी उड़ सके वही सबसे मजबूत होती है। तू पतंग वाला है ना? हाँ। मैंने देखा था तुझे टीवी पर। तू पतंग के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। क्या अपने इस मॉडल के लिए एक दिन की नींद नहीं छोड़ सकता? बेटा, मैं भी एक जमाने में आर्टिस्ट था, पेंटिंग बनाया करता था, पर जिंदगी ने मुझे झाड़ू पकड़ा दी। लेकिन अब तेरा सपना देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तस्वीरें अब तुझ में जिंदा हैं। क्या आप आर्टिस्ट थे? हाँ बेटा, तू पतंगबाज था ना, फिर उड़ना क्यों छोड़ रहा है? फिर उस रात अमन अपनी उस अधूरी पतंग को याद करता है और अपना टूटा हुआ मॉडल फिर से जोड़ता है और फिर उसका इसरो में चयन होता है। और फिर अमन लॉन्चिंग के दिन वो पतंग भी साथ लेकर गया और उसी पतंग को सैटेलाइट के ऊपर रख दिया। अमन की पतंग जली थी लेकिन जिंदा थी। ये सिर्फ कागज नहीं, मेरी उड़ान है। जो पतंग सबसे अधूरी थी आज वही सबसे ऊपर थी। अमन का जो सपना अधूरा था अब वही सैटेलाइट बनकर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था। और अमन बस अब एक लड़का नहीं रहा, वो बन गया था उन सब की उम्मीद जो अपने अधूरे सपने से आसमान खोजते हैं।